नमस्कार। मैं आप सभी का अपने बनारस व्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आपने इससे पहले वाले दोनों व्लॉग्स ज़रूर देख लिए होंगे। आज अपने बनारस के 5वें दिन मैं आप सभी को लेकर आया हूं सारनाथ। बनारस से करीब 1 घंटे की दूरी पर स्थित यह है सारनाथ, जो कि बौद्ध धर्म के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। और मैंने अपने यहाँ के भ्रमण की शुरुआत की थाईलैंड बुद्धिस्ट टेम्पल घूमने से, जिसका निर्माण 1933 में थाई डिग्निटरीज ने करवाया था। यहाँ से निकलकर मैं पहुँचता हूँ एक लोकल शॉप में हैंडीक्राफ्ट देखने के लिए, और इसके बाद मेरा अगला पड़ाव था धामेक स्तूप कॉम्प्लेक्स। सारनाथ का इतिहास 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी तक विस्तृत है। नंद और मौर्य साम्राज्यों के समय से ही यह बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र रहा। सम्राट अशोक ने यहाँ के स्तूपों का निर्माण और विस्तार किया। इस प्लेस को काफ़ी अच्छी तरीके से रखा गया है, एकदम साफ सुथरा और वेल मेंटेन्ड है ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म और कला का उत्कर्ष हुआ। अभी जो आप देख रहे हैं ये है प्रसिद्ध अशोकन पिलर के रिमेन्स। पाल वंश के शासनकाल में यहाँ महाविहारों का विकास हुआ और दूर दूर से साधु और भिक्षु ध्यान और अध्ययन के लिए यहाँ आते थे। 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणों और स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों के कारण सारनाथ के बौद्ध स्थलों को बड़े पैमाने पर नष्ट या परिवर्तित कर दिया गया। इस समय के दौरान अधिकांश बौद्ध साधु उत्तर भारत से नेपाल, तिब्बत, सिक्किम और दक्षिण भारत की ओर चले गए। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों और पुरातत्वज्ञों ने सारनाथ के खंडहरों का अध्ययन किया और कई मूर्तियां और स्तूपों की खुदाई की। 1835 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ की व्यवस्थित खुदाई कर बौद्ध धरोहरों की पहचान की। चलिए मैं आप सभी को अब उस पवित्र स्थान पर ले चलता हूँ जहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपने 5 शिष्यों कौंडिन्य, असज्जी, भद्र, वप्पा और महानाम को धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का पहला उपदेश दिया। इसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र का प्रथम प्रवर्तन कहा जाता है और इसे बुद्ध के जीवन का एक ऐतिहासिक क्षण माना जाता है। और आज ये स्तूप उसी स्थान पर बना हुआ है। ये मैं जहाँ पर गया था बनारस में, ये वहाँ का है। पहले ऐसे था, रेल लाइन बिछाते समय इसकी डिस्कवरी हुई थी। इसके अलावा ये चौखंडी स्तूप, यहाँ पर भी हम अभी जाएंगे। पहले ऐसा था, एक टीले पर सिर्फ ये दिखता था, अब ये पूरा कंजर्व्ड है। बाकी ये जो मूर्तियाँ हैं ये इस तरीके से मिली थी ज़मीन के अंदर। ये एरियल व्यू है, नाइस। ये जो मान मंदिर घाट अब ऐसा दिखता है, वो पहले ऐसा था कुछ जर्जर अवस्था में। बाकी ये अशोकन पिलर यहाँ पर मिला था इस तरीके से। ये यहाँ के म्यूज़ियम में अच्छे से रखा हुआ है। पूरे सारनाथ कॉम्प्लेक्स में आपको अलग अलग स्तूप और विहार देखने को मिलेंगे। धामिक स्तूप इनमें सबसे बड़ा है। ये करीब 39 मीटर ऊंचा और 28 मीटर व्यास का स्तूप है। इसके अलावा आपको यहाँ में धर्मराज का स्तूप देखने को मिलेगा, अशोकन पिलर देखने को मिलेगा और मूल गंधकुटी विहार भी देखने को मिलेगा। यह वह स्थल है जहाँ बुद्ध ने अपनी पहली वर्षा ऋतु व्यतीत की थी। इसके अलावा इसी कॉम्प्लेक्स में आप चौखंडी स्तूप और पुरातत्व संग्रहालय, जो कि सारनाथ का फेमस म्यूजियम है, वो भी देख सकते हैं। फिलहाल जो आप देख रहे हैं वो है अलग अलग देशों की मोनेस्ट्रीज जो सारनाथ में बनी हुई हैं। चलिए मैं अब आप सभी को
एएसआई का सबसे पुराना और काफ़ी बड़ा म्यूजियम दिखाने के लिए लेके चलता हूँ। सारनाथ संग्रहालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सबसे पुराना स्थल संग्रहालय है। इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सारनाथ के पुरातात्विक स्थल पर की गई खोजों और उत्खनन से प्राप्त जानकारी संग्रहित है। इस म्यूजियम में 6000 से ज़्यादा मूर्तियां और कलाकृतियां संग्रहित हैं और ये है बलुआ पत्थर से निर्मित इस म्यूजियम का और पूरे भारत का सबसे प्रसिद्ध अशोकन सिंह स्तंभ, जिसे मूल रूप से सारनाथ में अशोक स्तंभ के ऊपर 250 ईसा पूर्व के आसपास स्थापित किया गया था। इस म्यूजियम का निर्माण 1904 के करीब सर जॉन मार्शल की पहल पर हुआ था। इस म्यूजियम में मूर्तियों, कलाकृतियों और इमारतों का एक समृद्ध संग्रह है, जिसमें बुद्ध की असंख्य प्रतिमाएं और अन्य प्राचीन अवशेष शामिल हैं। बौद्ध कला के बेहतरीन नमूने और अन्य महत्वपूर्ण अवशेष संग्रहालय में रखे गए हैं। चलिए अब मैं आप सभी को सारनाथ कॉम्प्लेक्स में ही स्थित लेकर चलता हूँ एक और स्तूप में, जिसका नाम है चौखंडी स्तूप। 4 भुजाओं वाले आधार पर बनी यह ईंटों की निर्मित विशाल संरचना एक बौद्ध स्तूप है। गुप्त काल लगभग 4वीं-5वीं सदी में बना यह स्तूप संभवतः उस स्थान पर बना है जहां बोधि प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध की भेंट सर्वप्रथम 5 वर्गीय भिक्षुओं से हुई थी। स्तूप के ऊपर बनी ये अष्टपहल बुर्जी एक मुगल कालीन संरचना है, जिसका निर्माण हुमायूं के आगमन पर राजा टोडरमल के बेटे गोवर्धन द्वारा करवाया गया था। इसके बाद मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ अपने प्रिय साहित्यकार प्रेमचंद जी के गांव पर, और ये वो स्थान है जहां हिंदी भाषा के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। आज उनके घर को प्रेमचंद स्मारक के नाम से जाना जाता है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में लम्हई की इसी जगह पर हुआ था। उनका बचपन में नाम धनपत राय था और प्रेमचंद ने आगे चलकर नवाब राय और प्रेमचंद के नाम से हिंदी और उर्दू में अपनी असंख्य रचनाएं गढ़ी। प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही भी कहा जाता था। वह ग्रामीण परिवेश और ग्राम्य जीवन के अनुपम चित्रकार थे। गांव के कठिन जीवन, गरीबी, भेदभाव, खेती किसानी की परेशानियों के साथ साथ वहाँ के रहन सहन को लेकर जितनी कथाएं प्रेमचंद ने बुनी, उतना हिंदी साहित्य में और किसी से ना हो पाई। आज यहाँ पर उनके स्मारक पर प्रेमचंद जी के सारे उपन्यास करीने से सजाकर रखे हुए हैं। उनकी कहानियों के पात्रों के चित्र भी दीवारों पर लगे हैं। भले ही उनकी किताबों पर धूल की परतें जम चुकी हैं, पर मुझे इस स्मारक पर आकर काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ से दोबारा अपनी रैपिडो बाइक बुक कर मैं वापस चल देता हूँ बनारस शहर की ओर और पहुँच जाता हूँ एक प्रसिद्ध स्थान पर लंच करने के लिए। और आज मैंने लंच में खाया पूर्वांचल का फेमस लिट्टी चोखा। यहाँ पर मेरा लंच हो गया है बहुत अच्छे से। अब मैं जा रहा हूँ गुडोली। और अपने बचे हुए समय का सही इस्तेमाल करने के लिए मैं वापस से एक बार पहुंच जाता हूँ गोदोलिया, पर इस बार शॉपिंग करने के लिए, और जिसमें मेरी बहुत हेल्प की ऋषिता ने। शॉपिंग करने के बाद मैंने ट्राई किए बनारस के फेमस स्ट्रीट फूड, जिनमें सबसे ऊपर था बनारस की ये फेमस काशी चाट भंडार की टमाटर चाट, जिसको खाने के बाद मैंने यहाँ की ठंडाई और लस्सी का मज़ा उठाया और लास्ट में खाई ये 2 रुपये वाली कचौड़ी। अभी अपना फोटो क्लिक कराया है। और अब समय हो जाता है मेरे बनारस के आखिरी दिन का, जिसमें मैं पहुंचता हूं प्रज्ञा के घर। I'm at प्रज्ञा's home. हेलो अभी। हेलो हेलो। तुमने तो खर्च कर दिए, गन्ना लगा दिए, गेहूँ लगा दिए, धान लगा दिए। धान नहीं, धान नहीं। कचौड़ी ले लेना। और आखिरी दिन मैं बनारस घूमने निकला प्रज्ञा के साथ, जहां सबसे पहला पड़ाव था हमारा ये पिज़्ज़ेरिया कैफे। हमने यहाँ पर यहाँ की फेमस एप्पल पाई ट्राई की, जो काफी टेस्टी थी। भोजपुरी बोलना सिखाओ। भोजपुरी बोलना सिखाओ ना। भोजपुरी में बोलो हम यहाँ पे आए हैं एप्पल पाई खाने। हम यहाँ पे आयल है। हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम लोग यहाँ पे आयल भाई। आयल है। एप्पल पाई खाए। एप्पल पाई खाए। समृद्धि से बनाने
हेल्प मी सेइंग प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल हेल्प हमारे यूट्यूब चैनल के लाइक करा शेयर रे आराम से हमारे यूट्यूब चैनल के लाइक करा शेयर करा सब्सक्राइब करा करा हमारे यूट्यूब चैनल ने लाइक करा शेयर करा सब्सक्राइब करा क्या करवाने तो क्या इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं ठठेरी बाजार, जहां की सकरी गलियां पारंपरिक दुकान और घरों से भरी हुई हैं। यहाँ आप धातुकर्म की बारीकियों को सीधे देख सकते हैं। और अभी जो आप देख रहे हैं ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का घर। 1850 में जन्मे हरिश्चंद्र जी एक बेहद प्रसिद्ध भारतीय कवि, लेखक और नाटककार थे। यह बाजार बनारस की पुरानी विरासत का प्रतीक है, जो आज भी शहर के सांस्कृतिक जीवन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके बाद मैंने खाया बनारस का प्रसिद्ध पान। कैसा लगा पान तुम्हें? बहुत ही बढ़िया। और अंत में यहाँ का लाल पेड़ा पैक करवाकर मैं हो जाता हूँ वापस अपने घर जाने के लिए तैयार। Shweta came to drop me at New Delhi railway station. Now she is here at Varanasi Junction to drop me and see me off for Delhi. How was your experience in Very Banaras? nice, very nice. Describe in 3 words. श्वेता एक दिन जल्दी आ जाती तो हम अच्छे से मिल लेते, बट इट्स फाइन। ये भी आज ही दिल्ली से आई है। Just now. आई होप आप सभी को ये मेरे व्लॉग्स बनारस के बहुत पसंद आए होंगे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी से अब मिलूंगा अपनी आगे की वीडियोस में। मेरे को बताओ, हो गया? चला मिल जाई तो हमका दूसरे वीडियो में क्या था? चला मिल जाइए दूसरी की वीडियो में। चला मिल जाई तो दूसर की वीडियो में। बाय बाय। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe to my YouTube channel.